हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट जीन रेगुलेशन एंड ऑपरेंट कंसेप्ट, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये पर्टिकुलर जीन का रेगुलेशन सेल के अंदर कैसे होगा। ठीक है, डिफरेंट स्टेप देखे थे कि कहाँ कहाँ पर जीन रेगुलेशन देखने को मिलेगा सेल के अंदर। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम म्यूटेशनल स्टडीज that are found to be seen in the gene of operon. And in the CSIR examination, several time questions are asked from this section. So इस टॉपिक में सभी प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से डील करेंगे, समझने की कोशिश करना आप भी हमारे साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक म्यूटेशनल स्टडीज। We can define mutation as mutation is we can say is defined as the change that takes place in the DNA sequence. Simply we define the mutation are the changes that takes place in the DNA sequence, उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कह देंगे। In the mutation in the gene of operon, there are several type of mutations are observed and we classify in number of ways. Just like we can classify them as a constitutive और uninducible mutations. So हम सभी को डिटेल से देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट टॉक अबाउट द constitutive mutation. Constitutive mutation, as name indicating here, constitutive means anything have continuous expression. So we can say their gene are found to be always on. Constitutive का मतलब continuous means always gene are always on. In always on condition में आपको gene देखने को मिलेंगे. So we can define a constitutive mutation as a mutation where the gene expression found to be always on. Such gene mutation को हम क्या बोलेंगे, constitutive mutation, always on. Even in the absence of regulatory protein से इंड्यूसर, इवन आपके पास इंड्यूसर नहीं है तो भी सिस्टम आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑफ मिलेगा, सॉरी ऑन मिलेगा। तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन को वी कॉल देम एज ए कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज योर सेल ऑफ ई कोलाई एंड दिस इज योर जीन्स द ई कोलाई लाइकोपेरॉन जीन्स, ये आपका रेगुलेटरी जीन हो गया। दिस इज योर प्रमोटर फॉर स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन्स, यहाँ पर आपके हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स है जेड, वाई एंड ए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इन सबको। रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेट एंड फॉर्म ए प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। सपोज दिस इज ए रिप्रेसर प्रोटीन, और कैसा बना, एक्टिव रिप्रेसर बनेगा। इट वाज फॉर्म ए एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। नाउ एक्टिव रिप्रेसर वी ऑल नो बाइंड द साइट, कौन साइट पर बाइंड करने वाला है, इट विल गोइंग टू बाइंड विद द ऑपरेटर इज, यहाँ पर आपका हेयर नाउ रिप्रेसर प्रोटीन गेट बाइंड दिस, सो नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज ओपेरॉन जीन अकर। तो यहाँ पर आपका जीन इनिशियली आपको ऑफ मिलता है नॉर्मल कंडीशन। और वेन एवर इंड्यूसर कम इन द सिस्टम, सपोज व्हेन वी इंड्यूस ए इंड्यूसर इन द सिस्टम, व्हेन इंड्यूसर, सपोज यहाँ पर आपको कोई इंड्यूसर आ जाता है, सपोज दिस इज योर इंड्यूसर इन द सिस्टम। जैसे ही इंड्यूसर आया यहाँ पर आपका सिस्टम में, तो इंड्यूसर की वजह से क्या होगा आपका, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस, इंड्यूसर गोइंग टू बाइंड विद दिस रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन आपका,
Here the binding occur between inducer and operon. So now it become inactive or not able to bind, or it's going to be on the gene. This is occur in normal gene. But if what happen in the mutation state is, suppose if there is a mutation occur in the operator region, so we indicate this OC. Suppose this is if there is a mutation occur in this operator region, ये आपका प्रमोटर हो गया अगेन, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया ZYA, एंड दिस इज योर रेगुलेटरी जीन. सो यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बना. अभी एक्टिव प्रोटीन है तो बाइंड करना चाहिए, बट ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ दिस ऑपरेटर रीजन it will not able to bind the operator and gene will found to be on. Even in there is no inducer provided, no inducer in the system. अगर इंड्यूसर भी आपके पास सिस्टम में नहीं है तो भी आपके जीन किस कंडीशन में देखने को मिला आपको, दे आर फाउंड टू बी इन देयर ओन कंडीशन. तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम क्या बोल देंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन, कि आपका जीन ऑलवेज ऑन है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंड्यूसर इन दिस सिस्टम. भी इंड्यूसर होगा या नहीं होगा. नॉर्मली क्या था, जब आपके पास इंड्यूसर नहीं था तो जीन ऑफ मिल रहे थे इनिशियली, देखो यहाँ पर जीन ऑफ थे, बट जब इंड्यूसर है तो ऑन हो गया था. लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, विदाउट इंड्यूसर भी आपका क्या हो जाएगा, जीन ऑन हो जाएगा. तो इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन कहते हैं. नाउ टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ म्यूटेशन, दैट इज अनइंड्यूसिबल. अभी हम अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे. This is uninducible mutation. As name indicate, we cannot induce it. In last lecture we talk about inducible. Inducible means हम किसको induce कर सकते हैं, any system that was initially off and we have to induce by on this system. So such type of system we call that inducible system. ऐसे सिस्टम को हमने क्या बोला था, इंड्यूसिबल. इनिशियली इट वाज ऑफ, नाउ वी हैव एबल टू ओन दिस सिस्टम. इन अनइंड्यूसिबल सिस्टम में क्या होगा, सपोज दिस इज जीन दैट वाज इनिशियली ऑफ एंड इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग ए इंड्यूसर, इंड्यूसर भी हमने प्रोवाइड कर दिया, वी आर नॉट एबल टू ओन दिस. इन फाइनल सिचुएशन इट अगेन फाउंड टू बी ऑफ. तो सच टाइप ऑफ सिस्टम बोल अनइंड्यूसिबल सिस्टम, अनइंड्यूसिबल सिस्टम कह देंगे. और अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन जीन, लैक ओपेरॉन जीन cannot be induced, cannot be induced. Such system are known as uninducible, or we can say mutation in a gene that resulting that the gene of a operon is not able, we are not able to induce them. So such type of mutation is known as uninducible mutation. चलो डायग्राम कोशिश करेंगे समझने की, इसको ध्यान से देखना. दिस इज योर सेल, again the cell of E. coli. This is your gene, this is your say promoter, sorry regulatory gene, promoter, operator और structural gene ZYA. नॉर्मल कंडीशन में जीन आपका क्या था, ऑफ मिल रहा था, बाइंड कर पा रहा था. इंड्यूसर आया सिस्टम में, जैसे ही इंड्यूसर एंटर करेगा, इंड्यूसर बाइंड करेगा किसके साथ, इट विल गेट बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन एंड मेक इट इनएक्टिव. और इनएक्टिव होने से आपका जीन ऑन हो गया था, यानी कि इनिशियली आपका ऑफ था और वी आर एबल टू ऑन दिस सिस्टम. बट सपोज इफ देयर इज ए म्यूटेशन, इफ देयर इज एक और डायग्राम बना लेते हैं म्यूटेशन वाला, केस सेकंड जब म्यूटेशन होगी आपकी. इफ सपोज दिस इज योर ऑपरेटर रीजन, दिस इज योर स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज योर promoter and this is your regulatory protein. If transcribe translate form a protein called repressor, if there is a mutation occur in the repressor protein so that it not able to longer bind with their inducer molecule,
भाई यहाँ पर देखो, अगर आपके इस जीन के अंदर सपोज करो ये म्यूटेशन आ गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट म्यूटेटेड हो गया, दिस इज सपोज से द इंड्यूसर बाइंडिंग साइट। अगर इंड्यूसर बाइंडिंग साइट में अगर म्यूटेशन आ जाता है इस कंडीशन में, तो अभी अगर हम सिस्टम में इंड्यूसर आएगा तो बाइंड करेगा नहीं करेगा, बताओ भी। कैसे बाइंड कर सकता है, ये साइट जहाँ से रिकॉग्नाइज करता था मॉलिक्यूल को, इंड्यूसर को, तो वो तो म्यूटेटेड है, तो देयर इज नो बाइंडिंग, तो नो बाइंडिंग बिटवीन द इंड्यूसर एंड रिप्रेसर प्रोटीन। अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो इट विल फाउंड टू बी ऑलवेज बाउंड विद दिस ऑपरेटर रीजन। भी अगर इनके बीच में बाइंडिंग नहीं होगी, इंड्यूसर प्रोटीन के बीच में और आपके रिप्रेसर मॉलिक्यूल, इंड्यूसर मॉलिक्यूल और रिप्रेसर प्रोटीन के बीच में अगर बाइंडिंग नहीं होगी, तो ये रिप्रेसर तो बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर में। तो ये इस कंडीशन में, दिस कंडीशन यू फाउंड दैट जीन फाउंड टू बी in off condition. Even though if you provide the inducer, we are not able to induce this system, we are not able to own the system. किसी भी कंडीशन में हम जीन को ऑन नहीं कर सकते इस केस में। तो such type of system is known as uninducible और such type of mutation we call them uninducible mutation. क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो so we can also classify them as a recessive or a dominant mutation, recessive or we can say dominant. So recessive gene are the gene which are not able to express themselves in presence of its alternative gene. Such gene are known as recessive gene, while the dominant are the gene which able to express themselves in presence of its alternative gene. सो इन जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो हम रेसेसिव और डोमिनेंट म्यूटेशन कह देंगे। सपोज इट्स योर सेल ऑफ ई कोलाई, इफ म्यूटेशन, सपोज म्यूटेशन इन द say gene R, if you mutation occur in this gene R, so a mutated protein form and it is now gene on. नॉर्मली जीन आपको क्या देखने को मिला था, ऑपरेटर पर बाइंड करा था, ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पा और जीन का परमानेंट ऑन कर दिया, ठीक है। इफ यू प्रोवाइड इट्स अल्टरनेटिव जीन, दिस इज ए म्यूटेटेड जीन था आपका, सी बोल दो इसको, ये था आपका आई नेगेटिव मान लो, ठीक है, म्यूटेटेड जीन था। इफ यू प्रोवाइड ए थ्रू एफ प्राइम प्लाज्मिड के थ्रू, अगर हमने एक नॉर्मल आई जीन प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर, इफ इट इज एबल टू रिकवर द फंक्शन, if it is able to recover the function of normal gene, तो such type of mutation को हम क्या बोल देंगे कि this type of mutation आ recessive mutation, जिनमें आपका जीन क्या हो रहा है, एबल रिकवर कर पा रहा है। यानी कि आपका जो नॉर्मल जीन है, वाइल्ड टाइप जीन को जब हमने इंट्रोड्यूस किया था एक म्यूटेंट सेल में, ये आपकी म्यूटेंट सेल थी जिसमें आपका एक रेगुलेटरी या कोई भी प्रोटीन था, म्यूटेटेड था, or by introducing a normal wild type protein into this cell, we are able to recover normal function. तो such type of mutation को we can call them as a recessive mutation, recover कर पा रहे हैं। in case second, another cell, if a mutation occur, this is suppose this is a mutated for the gene say per P, this is a gene CP, this is a gene say P. If it is mutated for this gene, if we introduce a normal P gene through F prime, हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, नॉर्मल P जीन को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया थ्रू F प्राइम प्लाज्मिड के थ्रू, एंड देन आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए नॉर्मल और से वाइल्ड टाइप जीन, it will not able to recover or revert the original function of cell,
तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन वी कॉल देम एज डोमिनेंट। यहाँ पर वाइल्ड टाइप भी इंट्रोड्यूस है, वाइल्ड टाइप इंट्रोड्यूस किया था वाइल्ड टाइप जीन को थ्रू ए एफ प्राइम प्लाज्मिड इन ए म्यूटेंट सेल, ये क्या आती है आपकी म्यूटेंट सेल में। एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन भी हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट एबल टू रिकवर द फंक्शन ऑफ दैट सेल, सो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज ए वी कैन से एज ए डोमिनेंट म्यूटेशन होगी, बिकॉज ये म्यूटेशन इतनी डोमिनेंट थी कि ये इसके अल्टरनेटिव फॉर्म में भी अपने आप को रिकवर नहीं करने देती। और फर्स्ट केस में क्या था, after introduction of a normal or say wild type gene into the mutant cell, it will able to, we can also classify them as cis or trans mutation. In the cis mutation, what we will observe, it will going to affect the expression of the gene present on the same DNA। ये लाइन अच्छे से सुनना, ये क्या करेगा, गोइंग टू अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम डीएनए। सेम डीएनए पर अगर आपका कोई जीन प्रेजेंट है तो उसी के एक्सप्रेशन को क्या कर पाएगी, अफेक्ट कर पाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज योर प्रमोटर, दिस इज रेगुलेटरी प्रोटीन operator, and this is your structural gene Z1 and Z2. If any mutation occur in this, suppose in the, we can say operator region or we can say a promoter region, so it will only going to affect the gene of the only these gene Z1 or Z2. It will not going to, suppose it is your cell, if there is another gene present Z1 and Z2, same RP and same another gene present another DNA, this is DNA first आपका ये पहला DNA होगा, suppose करो second DNA, if there is a mutation occur in the promoter of this sequence, so it will going to affect the expression of these only these protein, it will not able to going to affect the expression of the these protein। ये वाला जो म्यूटेशन हो तो किसको अफेक्ट करेगा, सिर्फ अपने ही ओवन डीएनए के जो डीएनए पर जो जीन है उनके एक्सप्रेशन को, और सराउंड में जो डीएनए उस पर कोई इफेक्ट नहीं करा, तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन को वी कैन कॉल देम एज सिस म्यूटेशन, सिस बोल देंगे। सब सेकंड, इफ वी टॉक अबाउट ए ट्रांस म्यूटेशन, ये आपका फर्स्ट केस था जिसमें हमने सिस के बारे में बताया। सेकंड इज ए योर ट्रांस म्यूटेशन, व्हाट विल ऑब्जर्व इन द ट्रांस, सपोज दिस इज योर सेल having gene, this is a promoter, regulatory operator, और this is your structural gene Z1 Z और Y मान लो, this is your another DNA having same gene, promoter, regulatory protein, operator, gene Z और gene Y। if there is a mutation occur, अगर म्यूटेशन हो जाता है इसमें आपके रेगुलेटरी प्रोटीन में, so that is now not able to bind with the inducer। अगर म्यूटेशन हो गया आपके रेगुलेटरी प्रोटीन में, योर रिप्रेसर प्रोटीन जो बना आपका कैसा था, म्यूटेटेड है और नॉट एबल टू बाइंड विद इंड्यूसर, तो क्या होगा, अगर ये इंड्यूसर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, इवन जब हमने इसमें इंड्यूसर भी प्रोवाइड करवा दिया तो जीन ऑन होने चाहिए लैकोपेरोन के, लेकिन ये क्या होगा कि इस जीन के साथ भी बाइंड कर जाएगा म्यूटेटेड फॉर्म में, और ये इवन सराउंडिंग डीएनए पर भी जाकर बाइंड करेगा, जबकि जीन म्यूटेशन किसका था, फर्स्ट डीएनए का था, जबकि रेगुलेट कर पा रहा है सेकंड डीएनए पर भी कर पा रहा है। सच टाइप ऑफ द म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोल देंगे। इन जीन को हमने क्या बोलेंगे, ट्रांस जीन कह देंगे, जो एक्ट होंगे ऑन द सराउंडिंग जीन पर। द जीन विच एक्ट ऑन द सराउंडिंग जीन आर नोन एज ट्रांस जीन, और द जीन विच आर एक्ट ऑन देयर own DNA, gene of their own DNA are known as the cis gene। if mutation occur in the cis gene is known as cis mutation, और अगर म्यूटेशन आपके ट्रांस जीन में ऑब्जर्व होगी तो हम इसको क्या कॉल कहेंगे, ट्रांस म्यूटेशन बोल। क्लियर है इतना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस म्यूटेशन। सो यू कैन डिफाइन द ट्रांस म्यूटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस म्यूटेशन इज गोइंग टू अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन of its surrounding DNA also। And next, if there is a mutation occur in the regulatory gene, in the last video lecture we talk about we can donate the regulatory gene denote as by I gene से regulate कर सकते हैं। if there is mutation occur in the regulatory, suppose
अगर म्यूटेशन के लिए हम एन से इंडिकेट कर दे, इंडिकेट इन द आई इज योर रेगुलेटरी प्रोटीन, सपोज दिस इज योर सेल, और यहाँ पर आपके कौन कौन से प्रोटीन जो यहाँ पर जीन मिलेंगे, ग्लाइकोपेरिन की बात कर रहे हूँ, इट इज योर रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और यहाँ पर कौन सा जीन होगा आपका, रेगुलेटरी, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से थे, जेड, वाई और ए। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या था आपका, रेगुलेटरी प्रोटीन बना, आई जिसको हम बोल रहे थे, ये आपका क्या था, आपका रिप्रेसर था, नॉर्मल रिप्रेसर बन रहा था, और ये कहाँ पर बाइंड कर रहा था, इट विल गोइंग टू बाइंड विद दिस ऑपरेटर सीक्वेंस एंड स्विच ऑफ द जीन्स। और जब सिस्टम हमने क्या प्रोवाइड करवाया था, एक इंड्यूसर आया था आपके जीवन में, इंड्यूसर की जब आपकी लाइफ में एंट्री हुई तो इंड्यूसर ने क्या किया, इंड्यूसर ने क्या कर दिया था, सेल के फंक्शन को क्या चेंजमेंट लाया था सेल में, कि भाई आपका ये वाला जो रेगुलेटरी प्रोटीन था, प्रमोटर था, ऑपरेटर था, और जेड वाई ए जीन थे। तो यहाँ पर हमने बोला कि सेकेंड आपका कौन आ गया, इंड्यूसर आया था, तो ये इंड्यूसर आ गया सपोज करो, तो इंड्यूसर आने के बाद क्या हुआ था, ये जो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन नॉर्मल बना था, ये नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोटीन था, जिसको रिप्रेसर प्रोटीन, इन दोनों ने बाइंड कर लिया था, और इस बाइंडिंग की वजह से अब ये क्या हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, तो ये बाइंड नहीं कर पा रहा था, और अभी जीन क्या हो गया, आप कहते हैं जीन बिकेम इनएक्टिव, तो अभी जीन क्या हो गए थे आपके, ऑन हो गए थे, ये नॉर्मल केस था। ठीक है, इट इज ए नॉर्मल कंडीशन। सपोज इफ इट देयर इज ए म्यूटेशन अकर इन द आई जीन, फिर रेगुलेटरी जीन आपका रिप्रेसर प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, ऐसी म्यूटेशन, इन सच म्यूटेशन इफ द जीन प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म, we suppose here it is your cell, this is your DNA of the E. coli cell, this is your promoter, रेगुलेटरी जीन मान लो, आपके ऑपरेटर मान लो, जेड जीन और वाई जीन। इफ देयर इज ए म्यूटेशन, रेगुलेटरी जीन यहाँ बना लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, रेगुलेटरी जीन बना और ये म्यूटेटेड रेगुलेटरी जीन, म्यूटेशन आ गया आपके इसके अंदर, आई क्या आपका हियर आई इज म्यूटेटेड है, ठीक है, आई के अंदर म्यूटेशन आ गई है, अभी म्यूटेशन आ गई है, तो अभी क्या होगा, इट विल नॉट गोइंग टू बी बाइंड विद दिस ऑपरेटर रीजन। हमें पता है कि जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन है कहाँ पर बाइंड करता है, ऑपरेटर पर, बट ड्यू टू म्यूटेशन either the gene will not going to be formed, or if it is formed then it was inactive, या तो आपका इस म्यूटेशन से आपका क्या था, ये म्यूटेशन है, आई म्यूटेशन है, तो ये तो आपका आई नेगेटिव जीन बनेगा, म्यूटेटेड होगा, या तो बनेगा ही नहीं, इफ इट इज गोइंग टू फॉर्म देन इट इज नॉट एबल टू बाइंड विद दिस ऑपरेटर सीक्वेंस, सो जीन आपको क्या है मिलेगा, ऑन मिलेगा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, आपके पास कौन नहीं था, इंड्यूसर सिस्टम में नहीं था, फिर भी आपका जीन कैसा था, आपको ऑन देखने को मिला, क्यों, बिकॉज देयर इज सम म्यूटेशन अगर इन द रेगुलेटरी जीन, that is a repressor protein। इतना क्लियर है। if suppose if we provide a f prime plasmid, अगर हमने f prime plasmid के थ्रू if we introduce, suppose this is your f prime plasmid और this is your regulatory gene having a regulatory gene I, or we can say I normal gene, wild type gene, if we introduce in the system, अगर हमने एक आई जीन को इंट्रोड्यूस करवा दे, नॉर्मल आई जीन को, तो क्या होगा, इसके साथ प्रमोटर रहेगा, इसने आपका नॉर्मल प्रोटीन बनाना है, ये कैसा बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन बना, अभी नॉर्मल प्रोटीन तो कहाँ बाइंड करेगा, बाइंड कर जाएगा यहाँ जाकर, तो जब हमने वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप बाहर से दिया, तो अभी क्या हो गया, जो ऑन रह रहा था उसको हम क्या कर पा रहे हैं, वाइल्ड टाइप बनने के बाद ऑफ करवा पा रहे हैं सिस्टम को। भाई इनिशियली कंडीशन में क्या देखा था, सबसे पहले आपका म्यूटेटेड था कौन, रेगुलेटरी प्रोटीन, बाइंड नहीं कर पा रहा था, नॉट एबल टू बाइंड विद दिस ऑपरेटर, और बिकॉज ऑफ दैट द जीन फाउंड टू बी ऑन इवन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, कोई भी इंड्यूसर नहीं था, तब भी आपका सिस्टम क्या था, ऑन कंडीशन में था। बट व्हेन वी प्रोवाइड ए जीन, नॉर्मल जीन और से वाइल्ड टाइप ऑफ रेगुलेटरी जीन थ्रू एफ प्राइम प्लाज्मा इनटू द सेल, जब हमने एफ प्राइम सिस्टम का इंट्रोड्यूस करवाया तो इसने क्या किया कि नॉर्मल प्रोटीन बनाया, आपका नॉर्मल रिप्रेसर प्रोटीन था, ये नॉर्मल रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा और जीन को क्या करेगा, गेन ऑफ कर देगा। तो देखो अब सच टाइप ऑफ म्यूटेशन को, अगर रेगुलेटरी जीन को, आपको ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भाई आई के अंदर म्यूटेशन है तो किस टाइप की म्यूटेशन होगी, तो इसके लिए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट कैसा होगा भाई, जब वाइल्ड टाइप का जीन एंटर करने के बाद हमने एक म्यूटेंट सेल में अगर हम फंक्शन को रिवर्ट कर पा रहे हैं, जैसे लास्ट पॉइंट में हमने बताया था कि अगर हम रिकवर कर पा रहे फंक्शन को,
तो ऐसी म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, ये कौन सी टाइप ऑफ म्यूटेशन हो जाएगी, पॉइंट नोट कर लेना भाई, रेसेसिव म्यूटेशन हो जाएगी पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में राइट डाउन करो कि भाई आपकी सिस है या ट्रांस है। देखो यहाँ पर ये अपने ही डीएनए के जो हैं उनको उसको ही रेगुलेट नहीं कर पा रहे, इवन ये सराउंडिंग को भी रेगुलेट कर पा रहे हैं। जो जीन है ये दूसरे डीएनए पे प्रेजेंट है तो उनको भी ये रेगुलेट कर पा रहे हैं। तो ऑल्सो गोइंग टू बी रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सराउंडिंग डीएनए। अगर सराउंडिंग डीएनए को रेगुलेट कर पा रहा है, सच कंडीशन में हमने क्या टर्म यूज की थी, ट्रांस। तो वी कैन से दैट the mutation in the regulatory gene we can call it as a recessive and transmutation. Now the mutation in the recessive gene also occur in its inducer binding site. We call them as a inducer binding site, or this is IS. As for super suppressed mutation, सुपर सप्रेस्ड म्यूटेशन का मतलब क्या, सप्रेस रहेगा, मतलब योर जीन ऑलवेज फाउंड टू बी ऑलवेज ऑफ। सुपर सप्रेस्ड आपका जीन हमेशा ही क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। और ये म्यूटेशन टेक्स प्लेस हो गई इन द इंड्यूसर बाइंडिंग साइट। सपोज दिस इज योर सेल ऑफ इकोलाई, ये आपके जीन हो गए। दिस इज योर जीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, promoter, operator region, and this is your gene Z, Y and A. If there is, देखो यहाँ पर ट्रांसक्राइब को ट्रांसलेट होगा and going to form a protein that is known as repressor protein. इसने क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बना लिया। नॉर्मली रिप्रेसर बाइंड करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बाइंड करने के बाद क्या होगा, जीन को ऑफ करवाता है। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। जब हमने इंड्यूसर देंगे सेल के, जब इंड्यूसर देते हैं तो इंड्यूसर इसके साथ बाइंड करेगा। जब इंड्यूसर आ जाता है सेल के पास तो सिस्टम ऑन हो जाता है नॉर्मल में। भाई सपोज करो ये इनिशियली यहाँ पे बाइंड हो रहा है, ठीक है। और जब आपके सेल में कौन आया, व्हेनेवर लाइफ में इंड्यूसर की आ गई, इंड्यूसर नाम के मॉलिक्यूल की एंट्री होगी तो इंड्यूसर ने इसके साथ बाइंड कर जाना है और इसको इनएक्टिव कर देगा, जीन को ऑन कर दे, ठीक है। इनिशियली आपका जीन कैसा था, ऑफ था। इंड्यूसर ने जीन को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। अभी देखो सेकेंड, if there is a mutation occur in the R gene, or say the binding site, suppose this is a binding site of allo inducer. If this is a mutation occur in this region, inducer बाइंडिंग साइट के अंदर आपका म्यूटेशन हो जाएगा तो सच को हम कह देंगे IS बोल देंगे। IS से हमको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट में म्यूटेशन है तो क्या होगा, इट विल नॉट एबल टू बाइंड दिस सिस्टम। क्या बताया हमने यहाँ पर, सपोज करो इफ देयर इज ए म्यूटेशन इन द एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट, ये एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट है, तो अभी इंड्यूसर नॉट एबल टू बाइंड विद दिस सिस्टम, नो बाइंडिंग। ये यहाँ पर आपस में बाइंडिंग नहीं होगी तो ये इनएक्टिव नहीं हो पाएगा और ये परमानेंटली आपको ऑफ मिलेगा, इसके साथ बाइंड मिलेगा। अभी सिस्टम में हमने इंड्यूसर भी दे रखा है तो भी आपका जीन कैसा है, ऑफ है। अदरवाइज सिस्टम में इंड्यूसर नहीं होता है तो आपको पास ऑन जीन मिलना चाहिए। बट यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, इवन इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर भी है आपके पास सिस्टम में तो भी जीन आपका ऑफ मिला है, ठीक है। इनिशियली ऑफ था, नॉर्मली ऑन होना चाहिए, बट यहाँ पर आपका सिस्टम में इनिशियली ऑफ था, इंड्यूसर भी आ गया तो भी आपका ऑफ हो गया, क्योंकि इंड्यूसर यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पा रहा। इंड्यूसर बाइंड नहीं होगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा, एक्टिव ही रहेगा, क्योंकि इंड्यूसर इसको क्या कर रहा था, इनएक्टिव कर रहा था। अभी एक्टिव ही मिलेगा तो अपने ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगा, जीन को ऑफ रखेगा। तो परमानेंट आपके जीन कैसे मिले, ऑफ मिले। तो अभी कुछ पॉइंट हैं जो नोट कर सकते हैं हम इसके बारे में। देखो पहली चीज, म्यूटेशन इन द IS और सुपर सप्रेस म्यूटेशन किस टाइप की होगी, इट इज से अनइंड्यूसिबल mutation, inducible, because we are not able to own the system. Secondly, whenever we provide, suppose we are going to provide a normal gene, normal regulatory gene, हमने सपोज करें इनको नॉर्मल रेगुलेटरी जीन प्रोवाइड करवा दिया थ्रू F' प्लाज्मिड के थ्रू, सिस्टम में हमने प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे सपोज करो एक नॉर्मल हमारे पास रेगुलेटरी जीन, अब इसने रेगुलेटरी जीन ने क्या किया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी जब ये रेगुलेटरी जीन आ गया तो इसने क्या नॉर्मल बनाना है, ठीक है। अभी नॉर्मल तो बाइंड कर सकता है, ठीक है, नॉर्मल भी बाइंड ही करेगा। इवन आफ्टर हमने जब नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोटीन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया तो भी जो फंक्शन था इसका रिवर्स नहीं कर पा रहे, रिकवर नहीं हो पा रहा था, हम सिस्टम को ऑन नहीं कर पा रहे। तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम क्या कह देंगे, जिसमें हम रिकवर नहीं कर सकते, ऐसे को हम क्या कहेंगे, आपकी कौन सी म्यूटेशन होगी, आपकी डोमिनेंट म्यूटेशन होगी भाई, जिसमें आपका फंक्शन को आफ्टर नॉर्मल इंडक्शन के बाद भी हमने नॉर्मल इंड्यूस करवा दी जीन को भी, फिर भी आपका फंक्शन रिकवर नहीं हो, तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम कहेंगे डोमिनेंट। लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बारे में, द लास्ट पॉइंट इज दैट कि ये जो आपका प्रोटीन है ये ट्रांस है सिस है। सपोज if we are going to provide a complete genome with this regulatory operator region or ZYA, so this gene not only going to be replace this function, it will going to be bind with this sequence also, कि आपका क्या था, आपका रिप्रेसर प्रोटीन है तो इस ऑपरेटर को भी रिकॉग्नाइज तो करेगा ना, तो इस जीन को भी फंक्शन को इसने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। इसने अपने डीएनए के साथ साथ जो सराउंडिंग डीएनए था उसके जीन को भी इसने ऑफ किया है, तो सच इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, we are going to call this is as a transmutation. So mutation in the allolactose binding site are uninducible type, dominant और transmutation. क्लियर है, ये तीनों पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। किसके लिए था, इट इज फॉर म्यूटेशन इन द allolactose और inducer binding site. Next, in the next, the final type of mutation that we are going to deal in the regulatory gene are, we can say ID. Here the mutation occur in the subunits, in the subunit of, or we can say homotetramer, of रेगुलेटरी प्रोटीन। भी जो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है उसकी जो टेट्रामर यूनिट होती है उनके अंदर हम जानते भी क्या होता है, ये आपका इट इज योर अगेन इक्वल डीएनए, दिस इज योर रेगुलेटरी प्रोटीन, दिस इज योर प्रमोटर ऑपरेटर जेड जीन वाई जीन और ये जीन। अगर आपके अंदर ये क्या होता है, चार सब यूनिट की तरह होगा, आपका फॉर्म होता है, मोनोमर होकर टेट्रामर बनेगा, और देन ये गोइंग टू बाइंड दिस सीक्वेंस, ऐसे चार सीक्वेंस में बाइंड करते ही यहाँ जाकर, ठीक है, नॉर्मली होता है। इफ देयर इज ए म्यूटेशन अकर इन दिस सब यूनिट्स, अगर सब यूनिट में हो जाएगा तो क्या होगा, अगर इसमें अगर आपका क्या है, सपोज करो म्यूटेशन आ जाती है आईडी के अंदर, तो क्या होगा आपका, अगर इसके अंदर आपका म्यूटेशन आ जाएगा तो ये यहाँ पर बाइंड करें तो म्यूटेटेड ही बनेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो यहाँ पर अच्छे से बाइंडिंग नहीं होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, ये जीन आपका ऑन हो जाएगा। आपके पास सिस्टम में इंड्यूसर नहीं था, नो इंड्यूसर, तब भी आपका जीन इस म्यूटेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑन मिल रहा है, क्योंकि आपके कौन से साइट में बाइंडिंग में आपका म्यूटेशन हुआ है, देयर इज ए टेट्रामर, जो आपकी होमोटेट्रामर साइट जो इनकी सब यूनिट है इनके अंदर आपको म्यूटेशन देखने को मिल रहा है रेगुलेटरी प्रोटीन के, तो अभी आपका जीन ऑन हो गया। सपोज इफ यू इंट्रोड्यूस नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोटीन, हमने क्या किया, एफ प्राइम प्लाज्मिड के थ्रू इफ इंट्रोड्यूस ए नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसका प्रमोटर अगर ये आपका रेगुलेटरी प्रोटीन आ गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के लिए हमने बोला ID+ कहते थे, चलो नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोटीन आ गया। अब इसने आपके 4 सब यूनिट अगेन 4 सब यूनिट बना ली, ये नॉर्मल 4 की 4 सब यूनिट, ठीक है। देखो अब ये वाला डीएनए यहाँ पर बाइंड करेगा या नहीं करेगा, ये देखो ये बाइंड तो कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है, और इसका भी कंप्लीट चलो सीक्वेंस देख लेते हैं आगे, जीन जेड हो गया, जीन वाई हो गया, ए हो गया, यहाँ पर आपका ऑपरेटर हो गया। इस वाले ने क्या किया, आपको ये वाली कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, 4 नॉर्मल सीक्वेंस बनी है, ऊपर आपकी म्यूटेटेड थी। सपोज करो इनिशियली आपकी ये इस ऑपरेटर पर जाकर कौन बाइंड हो गया,
ऑपरेटर पर ही कौन बाइंड होता है हमें पता है, रिप्रेसर प्रोटीन ही बाइंड करेगा। पहली सीक्वेंस आपको चलो नॉर्मल वाली बाइंड करके, दूसरी भी नॉर्मल, तीसरी कंडीशन में देख रहे हैं कि आपका म्यूटेटेड वाला आके बाइंड कर सकते हैं ना। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या हो गया, अनस्टेबल है। 3 अगर आपकी नॉर्मल बन, चौथा अनस्टेबल हो, यानी कि जब भी ये बाइंड करना चाहेंगे तो ये मिक्सअप हो जाएगा इनका, देर इज ए मिक्सिंग टेक्स प्लेस बिटवीन दीज सब यूनिट, और बिकॉज ऑफ दैट देर इज नो प्रॉपर बाइंडिंग अकर ऑन द ऑपरेटर रीजन, और जिसकी वजह से आपका जीन इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए नॉर्मल और से वाइल्ड टाइप ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इन द सिस्टम वी आर नॉट एबल टू चेंज द एक्सप्रेशन और वी आर नॉट एबल टू रिकवर द फंक्शन। भाई हमने नॉर्मल वाइल्ड टाइप जीन को भी इंट्रोड्यूस भी करवा दिया और आफ्टर दैट वी आर नॉट एबल टू रिकवर इट्स और नॉर्मल फंक्शन। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलेंगे, जब हम रिकवर ही नहीं कर पा रहे नॉर्मल फंक्शन को, तो सच टाइप ऑफ जीन को वी कैन कॉल देम एज ए डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट अगर रिकवर कर लेते तो हम कहते भाई ये क्या आपका डोमिनेंट होगी, डोमिनेंट टाइप नहीं, रेसेसिव म्यूटेशन है। और ये कौन सी म्यूटेशन आ जाएगी आपकी, डोमिनेंट हो जाएगी, जब हम रिकवर नहीं कर पा रहे तो डोमिनेंट म्यूटेशन होगी आपकी। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके बारे में हम, सेकंड पॉइंट आपका आएगा कि भाई देखो जब हमने ट्रांस हो गया सिस होगा, ये वाला जो दूसरे डीएनए, ये दूसरे डीएनए और ये वाला इसके प्रोडक्ट को भी अफेक्ट कर पा रहे, यहाँ पर भी बाइंड कर सकते हैं, तो एस टाइप को हम क्या कह देंगे, ट्रांस होगी। और कॉन्स्टिट्यूटिव या अनइंड्यूसिबल है तो इसमें जीन आपके ऑलवेज ऑन थे, तो इस म्यूटेशन को तीसरा क्या बोलेंगे, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप ऑफ म्यूटेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप ऑफ म्यूटेशन। क्लियर है, इतना कर लोगे भाई। चलो तो भाई नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इफ देर इज ए म्यूटेशन इन द ऑपरेटर जीन। क्या बताएं यहाँ पर हमने कि म्यूटेशन हो जाए आपके, थर्ड केस की बात करें इन द ऑपरेटर जीन के अंदर, तो ऑपरेटर जीन को हमने इंडिकेट किया था लास्ट लेक्चर में ओ सी के थ्रू, ठीक है, ऑपरेटर को ओ से, और अगर सी को अगर म्यूटेशन के लिए हम सी इंडिकेट करें, चलो ठीक है, ओ नेगेटिव भी हम कह सकते हैं, आपका जो ऑपरेटर है वो म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, देखो नॉर्मल कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर आपका ऑपरेटर क्या है, म्यूटेटेड है, दिस इज योर स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन। अभी रेगुलेटरी जीन अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन नॉर्मल प्रोटीन फॉर्म, दिस इज योर नॉर्मल प्रोटीन। अभी सेल में नो इंड्यूसर, कोई इंड्यूसर नहीं था, बट अगर आपका जो ये रिप्रेसर प्रोटीन बना था, एक्टिव रिप्रेसर, ये किसको करता, नॉर्मल सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज कर पा रहा था, नॉर्मल को ही, नॉर्मल ऑपरेटर को। अभी बाइंड हो गया, म्यूटेटेड है तो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, इस कंडीशन में आपका जीन क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, जीन कैसा हो गया, ऑन हो गया। अभी सपोज करो एफ प्राइम प्लाज्मिड के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ से हमने एफ प्राइम प्लाज्मिड है, इसके थ्रू हमने नॉर्मल ऑपरेटर हमने प्रोवाइड करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने क्या किया, नॉर्मल ऑपरेटर प्रोवाइड करवा दिया, ये आपका नॉर्मल ऑपरेटर आ गया सिस्टम में। आफ्टर नॉर्मल ऑपरेटर भी हमने क्या देखा कि जीन क्या था आपका, ऑन ही मिल रहा है, नॉर्मल ऑपरेटर के बाद भी आपका जीन कैसे मिला, अगेन इट वाज फाउंड टू बी ऑन, फिर इनिशियली भी ऑन था, आफ्टर भी ऑन था, इवन इन द एब्सेंस ऑफ, जब सिस्टम में आपका कौन नहीं था, इंड्यूसर भी नहीं था, तो भी आपका सिस्टम हमेशा क्या मिला, आपको ऑन देखने को मिला। और जब हमने बाहर से नॉर्मल करवा तो भी। तो इस टाइप ऑफ म्यूटेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप की म्यूटेशन कहेगी, ये डोमिनेंट होगी या फिर रिसेसिव होगी, पहली कंडीशन। जब हम वेन एवर वी प्रोवाइड ए नॉर्मल जीन और से वाइल्ड टाइप जीन इनटू द सिस्टम थ्रू एफ प्राइम प्लाज्मिड, इन सच कंडीशन इट विल नॉट एबल टू रिकवर द फंक्शन ऑफ, अगर रिकवर नहीं कर पा रहा फंक्शन को तो हमने क्या बोला था, वी कैन कॉल इट एज ए डोमिनेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन, ये आपकी डोमिनेंट होगी, डोमिनेंट टाइप होगी। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रांस होगी या सिस होगी। भाई अगर ये सिर्फ अपने ही कोई जीन पर प्रोडक्ट को रेगुलेट कर पा रहा था, ये अपने वाले जीन को तो रेगुलेट कर लेगा, ये इसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं जीन को, अपने दूसरे डीएनए पे जो जीन है, तो अगर वो दूसरे डीएनए के जीन को रेगुलेट नहीं कर पा रहा तो हम क्या बोलेंगे, सिस होगी, सिस म्यूटेशन होगी। और जो फाइनल पॉइंट क्या होगा इसका,
द फाइनल पॉइंट इज दिस कि ये आपका रेगुलर क्या हो गया, अनइंड्यूसिबल है या कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो हमने क्या देखा था, आपका जीन हमेशा ही क्या था, ऑन हो पाता था। वी आर नॉट एबल टू ऑफ दिस सिस्टम। तो जब हमेशा ही ऑन मिल रहा था आपको जीन, तो हमेशा ऑलवेज ऑन को हम क्या बोल रहे थे कि ये क्या होगा आपका कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका अगर प्रमोटर जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, इफ देयर इज ए म्यूटेशन अकर इन द प्रमोटर, we indicate the promoter by P, or if for mutated we can indicate it P negative, or we can say P, चलो PC भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, इक्वलाई सेल है, जीन Z, Y और A, दिस इज योर ऑपरेटर, दिस इज a promoter region, और दिस इज रेगुलेटर, नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोटीन बना। ठीक है, तो ये नॉर्मली बाय नॉर्मली ऑफ रहता है। सपोज करो हमने इंड्यूसर सिस्टम में दे दिया, इंड्यूसर जब हमने प्रोवाइड किया तो इंड्यूसर यहाँ बाइंड करेगा और ये इनएक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ऑन मिलना चाहिए सिस्टम, लेकिन यहाँ पर सिस्टम आपको क्या मिला, गेन ऑफ मिला। क्यों, क्योंकि अभी किसमें आपके पी के अंदर म्यूटेशन है, पी क्या आपको माइनस है। जब आपका पी अगर म्यूटेटेड है, तो अगर इफ देर इज म्यूटेशन इन द प्रमोटर जीन, सो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, जेड वाई और ए जीन का। तो हमेशा ही आपका जीन कैसे मिलेगा, ऑफ मिल रहे हैं। सपोज इफ यू प्रोवाइड नॉर्मल प्रमोटर थ्रू एफ प्राइम प्लाज्मिड, यहाँ से हमने नॉर्मल प्रमोटर का प्रोवाइड करवा दिया, तो भी हमने क्या देखा कि जीन आपका क्या था, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वाइल्ड टाइप प्रमोटर द जीन अगेन फाउंड टू बी ऑफ। जीन आपको हमेशा ही ऑफ मिला, चाहे आप उसको इंड्यूसर दे दो या आप इसको नया प्रमोटर प्रोवाइड कर दो। तो जीन आपका क्या था, ऑफ था। इनिशियली भी क्या था आपका, ऑफ था, और फाइनली भी आपका ऑफ था। तो अभी सच कंडीशन इनिशियल ऑफ था, बाद में भी ऑफ था, तो सच कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये कैसा आपका इंड्यूसिबल और अनइंड्यूसिबल। तो जिसको हम इंड्यूस ही नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे अनइंड्यूसिबल सिस्टम, अनइंड्यूसिबल म्यूटेशन कह सकते हैं। म्यूटेशन इन द प्रमोटर इज ए अनइंड्यूसिबल टाइप। सेकंड, ट्रांस और सिस है। इफ इट इज गोइंग टू बी सिस देन इट कैन विल अफेक्ट द फंक्शन ऑफ दिस, बट ये तो अपने इस पर कोई रेगुलेट ही नहीं कर पा रही इस वाले जीन को, तो हम इसको कहेंगे ये कि आपके सिस म्यूटेशन हो गई। और फाइनली जो होगा आपका कि आपका रेसेसिव है, डोमिनेंट है। तो जब हमने बाहर से एक नॉर्मल वाइल्ड टाइप भी प्रोवाइड किया तो भी अपने फंक्शन को रिकवर नहीं कर पा रही, और रिकवर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ के लिए हमने क्या लास्ट क्या बोला था, डोमिनेंट। ये क्या होगा आपका डोमिनेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन है। क्लियर है, डोमिनेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन। सो नाउ टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका गिवन है इसको देख लेते हैं। In the question is given, what is the effect of high level of glucose in the lac operon? In the last lecture, we discussed that glucose is inversely proportional to the cyclic AMP. भी cyclic AMP से inversely proportional था। यहाँ पर अगर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है तो ग्लूकोज CMP की कम होगी, यानी कि ग्लूकोज आपका टू मच है सेल के अंदर, तो साइक्लिक AMP क्या होगा आपका, डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर हम सबको पता है, एज वी ऑल नो, इफ देर इज लो साइक्लिक AMP तो क्या क्या रिजल्ट होगा, तो जो लो कैप और कैम कॉम्प्लेक्स साइक्लिक AMP के जो कॉम्प्लेक्स वो कम हो जाएगा। अभी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो, समझ में आ जाएगी कैप कैम कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो ये अगर लो होंगे तो बाइंड नहीं कर पाएंगे, नॉट एबल टू बाइंड विद दैट कैप साइट। अगर कैप साइट के साथ बाइंडिंग नहीं होगी, लेस बाइंड नहीं होगी, तो क्या होगा, लेस फैसिलिट कर पाएंगे एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी रहेगी किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की। और अगर आरएनए पॉलीमरेज लेस है तो आपका क्या होगा, लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगी। लो लेवल ही हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, इजीली हम सोल्व कर लें, इतना सब पता है। तो अभी देख लो, ट्रांसक्रिप्शन इज स्टिमुलेटेड, हो ही नहीं सकते हाई लेवल में, इट इज रॉन्ग। लिटल ट्रांसक्रिप्शन, लो लेवल, आवर आंसर इज राइट। चलो बाकी कमेंट भी देख लेते हैं। नॉट अफेक्टेड बिल्कुल रॉन्ग है। ट्रांसक्रिप्शन में भी स्टिमुलेटेड और इनहिबिटेड, स्टिमुलेट हो ही नहीं सकती। तो आपका एग्जैक्ट जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द प्रेजेंस ऑफ ए एलोलैक्टोज, इन प्रेजेंस ऑफ ए एलोलैक्टोज द लैक रिप्रेसर प्रोटीन कैसा होगा। द लैक रिप्रेसर की पूछा है यहाँ पर। एलोलैक्टोज क्या था, एलोलैक्टोज इट इज ए इंड्यूसर था, कहाँ पर बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ।
सपोज दिस इज योर रिप्रेसर प्रोटीन और दिस इज योर एलोलैक्टोज, तो देयर इज ए बाइंडिंग occur between these two protein and now it become inactive, और अगर ये इनएक्टिव है तो ये नॉट एबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर, और जीन क्या था ऑन करवा रहा था, ये कंडीशन थी। तो अब यहाँ पर देखो ये बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ, भाई अगर इंड्यूसर है आपके पास तो बाइंड कर रहा है, इनएक्टिव होगा तो नॉट बाइंड, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, बिल्कुल राइट है, हमें पता है जीन ऑन रहेगा ऑपरेटर के साथ तो बाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस टाइम इंड्यूसर की प्रेजेंस में आपका रिप्रेसर क्या हो चुका है, ये आपका इनएक्टिव बन चुका है। और बाइंड टू द रेगुलेटरी जीन रॉन्ग, ये भी आपका रॉन्ग हो गया प्रमोटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फॉर सी सेक्शन के लिए, CSIR में अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना, हम भी करेंगे। यहाँ पर आपको जीनोटाइप की स्ट्रेन दी हुई है। चलो एक पॉइंट रह गया था आपका कि मीरोजाइगोट और मीरो डिप्लॉइड हम बार बार यूज करेंगे। मीरो डिप्लॉइड लास्ट टाइम मैंने बताना भूल गया था, डिप्लॉइड और मीरोजाइगोट। मीरो मतलब होता है हाफ, डिप्लॉइड मतलब जिनके लिए हम डिप्लॉइड है, तो यानी कि सच मीरो डिप्लॉइड है मीरोजाइगोट हम उन कंडीशन के लिए यूज करेंगे जहाँ पर आपका कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक इंडिविजुअल एनिमल है जिसके पास कुछ जीन के लिए दैट विल बिकम पार्शियली डिप्लॉइड, पार्शियल डिप्लॉइड भी कंडीशन कह सकते हैं, बिकम द डिप्लॉइड फॉर सम जीन्स ड्यू टू थ्रू, बिकॉज if we transfer the some gene through F prime plasmid then it will going to be diploid for that particular gene. Suppose this is your gene promoter operator regulatory और Z gene, if we provide through F prime plasmid, अगर हमने यहाँ पर F prime plasmid के थ्रू हमने जीन प्रोवाइड कर दिया ऑपरेटर या फिर हमने बोला Z जीन, तो इस कंडीशन को क्या बोल रहे थे, मीरोजाइगोट बोल रहे थे, मीरोजाइगोट और मीरो डिप्लॉइड। और ये कौन से सभी के लिए तो डिप्लॉइड नहीं, कुछ जीन के लिए डिप्लॉइड है, सपोज ऑपरेटर और जेड के लिए, तो हम सच इंडिविजुअल को क्या बोल के जाएंगे, सच ऑर्गेनिज्म को हम बोल देंगे कि दे आर मीरो डिप्लॉइड, मीरोजाइगोट और पार्शियल डिप्लॉइड। क्लियर इतना? चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन में क्या बताया था कि आपको जीनोटाइप स्ट्रेन गिवन है, अगर लैक्टोज एब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या इफेक्ट रहने वाला है, केस फर्स्ट में देख लो। सभी जीन देखते हैं नॉर्मल है, आई नॉर्मल है, प्रमोटर नॉर्मल है, ऑपरेटर भी नॉर्मल है, जेड जीन भी नॉर्मल है और वाई भी सभी नॉर्मल है। जब लैक्टोज एब्सेंट रहता है तो नॉर्मल केस में क्या मिलता है, आपका जीन ऑफ मिलेगा, क्योंकि अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो जो आपका आई से जो नॉर्मल प्रोटीन बना ये कहाँ पर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर के साथ अगर ये बाइंड कर गया तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो लैक्टोज के एब्सेंट में क्या था आपका, ऑफ थी, ए कंडीशन में दोनों एक्टिविटी। अगर आपके पास सिस्टम में ये सपोज ए इंड्यूशन नाम की प्रोटीन आ गई, ये आपका इंड्यूशन मोलिक्यूल आ गई, दोनों बाइंड करेंगे, अब ये बाइंड नहीं कर पा रहा तो लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनेगा, एलोलैक्टोज क्या इंड्यूसर है, तो अभी आपका ये इंड्यूस कर देगा, दोनों की एक्टिविटी क्या हो जाएंगे, अभी आपकी ऑन हो जाएगी। क्लियर है इतना? सेकंड पे आ जाओ। आई नॉर्मल था, पी नॉर्मल था, ओ के अंदर आपका क्या म्यूटेशन दे दी, जेड के अंदर म्यूटेशन और वाई के अंदर म्यूटेशन नॉर्मल है। अभी अगर जेड जीन के अंदर म्यूटेशन है तो जेड तो कभी भी नहीं बनेगा, जेड नॉट गोइंग टू बी फॉर्म, जेड प्रोटीन आपका जो जेड कोड करता है आपका वो नहीं बनेगा प्रोटीन, तो जेड तो लैक्टोज का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, हमेशा ही आपका क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। और सॉरी एक बार फिर से रेज कर लेते हैं, हमने जेड के लिए बोलना है, तो यहाँ पर जो परमेज प्रोटीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो क्या मिलेगा, म्यूटेशन है उसके जीन में, तो ये हमेशा ऑफ रहेगा, और यहाँ पर भी आपका ऑफ ही मिलेगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज। अभी ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन है, यहाँ मैंने बोला ये वाली कंडीशन है कि आपका ऑपरेटर म्यूटेटेड है तो रिप्रेसर तो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो जीन आपको ऑलवेज ऑन मिलेगा। कौन सा ऑलवेज ऑन है, क्योंकि नॉर्मल जीन आपका वाई है, तो वाई यहाँ पर एब्सेंट में भी ऑन था और जब हमने प्रेजेंट करवाया तो भी आपका जीन क्या मिला, ऑन देखने को मिला। इस थर्ड में आ जाओ, आई नॉर्मल है। यहाँ पर प्रमोटर के अंदर म्यूटेशन, अभी हमने देखा प्रमोटर के अंदर म्यूटेशन हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, यहाँ पर देखो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाया तो ये आगे फर्दर तो ट्रांसक्रिप्शन होंगे नहीं, तो सभी जीन ऑल द सिचुएशन में आपको क्या मिलेंगे, ऑफ मिलेंगे। भाई पॉलीमरेज ही बाइंड नहीं कर पाया तो ट्रांसक्रिप्शन तो होगी नहीं, बाकी का झंझट ही खत्म हो गया। लास्ट इन द लास्ट में क्या होगा, हियर दिस इज नॉर्मल आइजीन, नॉर्मल पी, नॉर्मल ऑपरेटर, बट इज द म्यूटेशन इन बोथ, तो यहाँ से तो इस वाले को तो रिमूव ही कर दो, इस वाले से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, इस जेड से और इस वाई से भी। सेकंड में देखो ये मीरोजाइगोट कंडीशन है, यहाँ पे एरो लगा के सेकंड, इसका आपका रेगुलेटरी प्रोटीन क्या म्यूटेटेड है, बट यहाँ पर क्या था इसका नॉर्मल, हमें पता है ट्रांस है, तो ये वाला यहाँ पर आके बाइंड कर सकता है,
जो यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा वो यहाँ पर बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पे, ठीक है। तो जब हमने क्या कहा कि लैक्टोज एब्सेंट था तो ये यहाँ पर बाइंड मिलेगा, तो इस कंडीशन में आपके दोनों जीन कैसे मिलेंगे, ऑफ मिलेंगे। और जिस दिन आपकी ज़िंदगी में लैक्टोज आया, एलोलैक्टोज बना, तो क्या होगा, ये रिप्रेसर के साथ एलोलैक्टोज बाइंड हो गया, तो ये आप बाइंड नहीं कर पाएगा और ये जीन को क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएंगे। तो अभी क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको, क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, नहीं समझ में आए तो आपको उसको कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन हमने अपने पेज पे भी अपलोड किया था, काफ़ी बच्चों ने आंसर भी राइट किए थे, काफ़ी ने रॉन्ग किए थे। अभी देख लेते इस क्वेश्चन को। इन द लैक ओपेरोन ई कोलाई इज कंट्रोल बाई लैक रिप्रेसर प्रोटीन। हमें पता है लैक रिप्रेसर प्रोटीन के द्वारा नेगेटिवली कंट्रोल हो गया और कैप के द्वारा आपका पॉजिटिवली कंट्रोल होता है, इतना गिवन है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन थी, कैप की लेवल हाई है, कैप हाई है मतलब वहाँ पर ग्लूकोज कहीं ना कहीं आपको या तो मिलेगा नहीं, बहुत कम मिलेगा। रिप्रेसर बाइंड कर रहा है एलोलैक्टोज के साथ, मतलब आपका क्या होगा, रिप्रेसर की बाइंडिंग हो रही है, इसका क्या मतलब हो गया कि आपके पास क्या एलोलैक्टोज भी है सिस्टम में और कैप इंटरेक्टिंग करा रहे हैं। ये तीन ऑब्जर्वेशन आपके पास। तो देखो अब ऑप्शन पहले कौन सा, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये देख लेना। तो पहला ग्लूकोज एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट, भाई लैक्टोज हाई हो सकता है, ग्लूकोज कम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है अभी तक। सेकंड, ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता, लैक्टोज एब्सेंट होता, तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो देखनी, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, मतलब आपके पास ये एलोलैक्टोज नहीं बनेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि सेकंड ऑब्जर्वेशन में बता के जा रही है कि एलोलैक्टोज फॉर्म हो रहा है विद इन ए सेल, बोथ आर एब्सेंट, ये भी रोंग है। अभी ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, भाई हमें पता है लैक्टोज तो प्रेजेंट है, यहाँ पर भी लैक्टोज प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज भी था, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि साइक्लिक एमपी की लेवल हाई थी। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा सही लग रहा है आपको, राइट तो दोनों, अगर बोथ ऑप्शन आते तो ए और डी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए और डी, बट बिकॉज डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस, बेटर जो एक्सप्लेनेशन होगी, जो ऑब्जर्वेशन होगा आपकी डी होगी, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा इस केस में। चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन अभी CSIR में भी आ सकते हैं, सी सेक्शन में के लिए 4 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक फॉक्स ओपेरोन आपके पास, जिसके अंदर आपको ABCD गिवन है जीन, विच में बी रिप्रेजेंट एदर स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन को रिप्रेजेंट कर सकते हो और एंजाइम 1 और 2 को। ABCD आपके पास 4 जीन गिवन है, जो कि स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी और एंजाइम्स को कोड करके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस इंडिकेट करेगा आपका कि कोई एंजाइम फॉर्म हो रहा है, माइनस कर रहा नहीं हो रहा, ये आपको टेबल गिवन है। तो कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, इज द फोक्स ओपेरोन इज इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल, फोक्स इंड्यूसिबल है या रिप्रेसिबल सिस्टम है, देख लो। ये आपके नो म्यूटेशन, नॉर्मल कंडीशन, नो म्यूटेशन मतलब नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पर। नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा एंजाइम 1 नहीं बना, एंजाइम 2 भी नहीं बना, एंजाइम 1 बना और एंजाइम 2 बना। कब बना, जब फोक्स नहीं था, जिंदगी में आपकी फोक्स नहीं था, देर वाज नो फोक्स इन योर लाइफ, उस टाइम क्या था, एंजाइम नहीं बन रहे थे। लेकिन जैसे ही फोक्स ने मारी एंट्री, तो क्या हो गया, आपका एंजाइम बनने लग गए। फोक्स की एंट्री से एंजाइम बने, तो फोक्स क्या कर पा रहा है, इंड्यूस कर पा रहा है ना सिस्टम को। भाई इनिशियली आपका सिस्टम क्या था, देखो ऑफ था, दोनों एंजाइम बन नहीं रहे थे, फोक्स आया जिंदगी में, फोक्स ने क्या कर दिया, दोनों एंजाइम को बनवा दिया, ऑन हो गया। तो ये इसने ऑफ से ऑन किया, इंड्यूसिबल बोल देंगे ना सिस्टम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो जाएगा इंड्यूसिबल सिस्टम, ठीक है। सेकंड देख लो, इंडिकेट विच इज द सीक्वेंस ABCD इज ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, ये बोल के जब ABCD में से कौन सा आपका रेगुलेटरी जीन है, कौन सा प्रमोटर है, कौन सा स्ट्रक्चरल है और कौन सा एंजाइम A और 2 को कोड करके जा रहा है। इसके लिए देख लेते हैं। अभी इफ देर इज म्यूटेशन इन द ए जीन, अगर ए जीन के अंदर म्यूटेशन थी तो कौन सा, देखो एब्सेंट में तो हमें पता नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फोक्स प्रेजेंट था तो कौन नहीं बन रहा था, फोक्स प्रेजेंट था तो आपका एंजाइम बी नहीं बन रहा, जबकि फोक्स आने के बाद इंड्यूस होना चाहिए। यानी एंजाइम 1 के अंदर क्या हुआ, ए को अगर म्यूटेट करे तो एंजाइम 1 नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं आपका ए किस लिए कोड कर पा रहा है, आपका वी कैन से दैट ए कि म्यूटेशन की वजह से आपका एंजाइम 1 नहीं बन रहा, तो ए एंजाइम ई के लिए एनकोड करेगा, एंजाइम फर्स्ट के लिए ए। बी पे आ जाओ, अगर हम बी सीक्वेंस की बात करें,
तो बी सीक्वेंस क्या होगी आपकी, ये वाली जो बी वाली सीक्वेंस है। अगर बी के अंदर म्यूटेशन हमने किया, देखो यहाँ पर नहीं बना, एब्सेंट में भी नहीं बना, इवन प्रेजेंट में भी नहीं बना, दोनों टाइम आपका क्या था सिस्टम में, ऑलवेज फाउंड टू बी ऑफ। ऑलवेज ऑफ कब मिल रहा था, किस में म्यूटेशन किया था हमने ऑफ हुआ था भाई आपका, या तो रेगुलेटरी जीन में करेंगे प्रमोटर में। तो अगर रेगुलेटरी में कर रहे थे हमने, तो हमने क्या देखा था, सिस्टम आपका ऑन मिल रहा था। लेकिन अगर हमने प्रमोटर में हमने सपोज करो म्यूटेशन कर दिया, तो आपका कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा ऑलवेज ऑफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रमोटर कौन सी सीक्वेंस हो गई, ऑलवेज ऑफ, जहाँ पर बी। तो प्रमोटर यहाँ पर क्या होगी आपकी, बी हो गई। अभी लास्ट में देख लो, ए के लिए हमने क्या बताया था, जीन एंजाइम फर्स्ट के लिए क्या था, ए था। अगर सी के अंदर म्यूटेशन थी, तो अगर इफ वी म्यूटेट इन द सी जीन, तो क्या हुआ आपको कि एंजाइम ए तो बन गया, लेकिन एंजाइम बी की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो एंजाइम बी के लिए कौन कोड करेगा आपका, सी। यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, और लास्ट में जो बच गया डी, एक बार देख लेते हैं। अगर हमने डी के अंदर म्यूटेशन कर दी, अगर डी रेगुलेटरी जीन के अंदर म्यूटेशन है ना, तो आपका रेगुलेटरी जीन आपका वो बन गया, म्यूटेटेड है। तो अगर रेगुलेटरी जीन म्यूटेटेड हो गया, देखो ये आपका वो था, रेगुलेटरी जीन था, ये ऑपरेटर था, ये जीन थे जेड वाई। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गई, तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर आपको इंड्यूसर दो या नहीं दो, तो जीन तो हमेशा ऑन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीन आपका क्या था, ऑलवेज ऑन था। यहाँ पर आपके कंडीशन में क्या मिला, ऑलवेज ऑन जीन था यहाँ पर आपका। तो रेगुलेटरी जीन के अंदर म्यूटेशन में आपका क्या देखने को मिला था, ऑलवेज ऑन। और जबकि बी वाले केस में हमने क्या बताया था, प्रमोटर के अंदर आपका ऑलवेज ऑफ था, ऑलवेज ऑफ। यहाँ पर ऑलवेज ऑन हो गया था। तो कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को इजीली। होप सो आ गया होगा समझ में। ये क्वेश्चन आपका मीरो ज़ाइगोट स्ट्रेन पे ही है। मीरो डिप्लॉयड आपको पता चल गया क्या, अभी हमने एक्सप्लेन किया था। ये फॉलोइंग जीनोटाइप है, तो यहाँ पर एफ एक नॉर्मल प्रोटीन है, ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन है, लेकिन यहाँ पर जेड बी क्या नेगेटिव हो गया, जेड फॉर्मेशन इस वाले से नहीं बनेगी। वाई क्या था आपका, ये बोल के जा रहा है ऐसी कंडीशन थी, एफ नॉर्मल था, ऑपरेटर म्यूटेटेड है, जेड म्यूटेटेड, और वाई आपका नॉर्मल है। एक्टिविटी बीटा गैलेक्टोज की, तो वाई को तो भूल जाओ, वाई का कुछ फंक्शन नहीं है, ये तो बनेगा नहीं इस वाले से। तो अब इसके जो मीरो डिप्लॉयड दूसरे स्ट्रेन क्या है, इसने क्या बताया उसमें, वाई आपका नॉर्मल है, तो वाई को तो भूल ही जाते, कुछ फंक्शन ही नहीं है वाई का। तो इसमें है ओ आपका नॉर्मल है, ऑपरेटर नॉर्मल है आपका, और जेड जीन भी आपका नॉर्मल है, और वाई भी नॉर्मल है। वाई की कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी देखनी है। अब ये वाला जीन है, यहाँ से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। यहाँ तो बाइंड कर सकता है ना, हमें पता है ट्रांसजीन था, तो यहाँ बाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंड्यूसर नहीं होगा, तो ये क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, ऑफ मिलेगा। लेकिन हमें ये भी पता है लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमेशा ही देखने को मिलेगी आपको सिस्टम में, क्योंकि जो एफिशिएंसी होगी रिप्रेसर की ऑपरेटर के लिए 100% नहीं होती। तो कुछ टाइम के लिए फ्री तो होगा, उस टाइम क्या ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, तो ऑफ होगा, लेकिन लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मिलेगी। जैसे कि आप इसके लिए लास्ट लेक्चर देखना, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो जब आपके पास नो इंडक्शन, यानी कि आपके पास इंडक्शन नहीं था, नो एलोलैक्टोज नहीं था, तो उस टाइम क्या था आपका, जीन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। लेकिन जीरो है, तो जीरो तो पॉसिबल नहीं है। अभी लो लेवल होगी, चलो फर्स्ट केस में हमने बोला यहाँ पर आपको लो लेवल देखने को मिली। अब इसको हमने रिमूव कर दिया, तीन ऑप्शन बच गए अपने पास। अगर हमने आईपीटीजी के बारे में बात की, इंडक्शन कर दिया आईपीटीजी के थ्रू, तो आईपीटीजी क्या था आपका, स्ट्रक्चरल एनालॉग था एलोलैक्टोज का, यानी इंड्यूसर आपका। और सबसे ये मेटाबोलाइज भी नहीं होता, तो ये वहीं पर रहेगा, कोई इसके अमाउंट में कमी नहीं होती। ये मैक्सिमम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंडक्शन लेके आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम कहते हैं चलो मैक्सिमम इंडक्शन लेके जा रहा है। लास्ट में अगर एन एलोलैक्टोज से एलोलैक्टोज बना, तो ये भी आपका इंड्यूसर है, ये भी ऑन करेगा जीन को। इफ एन मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज दे देर ग्लूकोज, अगर आपके सिस्टम में ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों है, तो आपको क्या देखने को मिलती है, लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ही देखने को मिलेगी। तो इस सिस्टम में भी आपको क्या मिला, लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो लास्ट वाले में आपको लो लेवल देखने को मिलेगी फर्स्ट में, तो फर्स्ट और लास्ट में लो लेवल, ये जीरो है तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे लो है, लेकिन फर्स्ट में इन्होंने हाई कर दिया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो इसमें देखो फर्स्ट वाले में लो लेवल है, लास्ट वाले में लो लेवल है। आईपीटीजी सबसे ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन कर पा रहा है, जबकि लैक्टोज भी ट्रांसक्रिप्शन हाई करवा के जा रहा है, तो ये हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, सो राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्या पूछा इन्होंने कि
फॉलोइंग कंडीशन वुड बी लैक ओपेरॉन प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बनेगा और लिस्ट कब बनेगा। 4 कंडीशन है, मैक्सिमम कब एक्टिविटी देखने को मिलेगी और मिनिमम कब होगी। यू हैव टू राइट द आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। Another question, same type of question, just like the Fox operon system. So you have to solve the question and write answer in the comment box.